हेलो गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? कैसे चल रहा है आप लोगों का स्टाइलिवेसी ब्रह्मचर्य तो नोफैप शिमन रिटेंशन फोर्स रिटेंशन वाट एवर जो कुछ भी कहते हो आप लोग। एंड आज है 31st, इस साल का लास्ट डे। एंड मैं आ गया हूँ वीडियो शूट करने पार्क में। एंड आज ठंड बहुत ज़्यादा है बट मुझे वीडियो शूट करनी है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने बारे में अपडेट देते रहो कि आप लोग सेलिब्रेसी कैसे फॉलो कर रहे हो एंड क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आप लोगों को आ रही है इसके फॉलो करने में। मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो डालता रहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने बोला था आप लोगों की हेल्प करने के लिए, तो मैं ज़रूर करूँगा। एंड आज के इस वीडियो में मुझे बात करनी है, एक भाई का कमेंट मिला था मुझे कि नो फैब या सेलिब्रेसी क्यों फॉलो करनी, महीने में मंथ में 2 से 3 बार दे दो ना टाइमिंग कि कर सकते हैं। इतना कमिटमेंट क्यों, इतना ईगो को क्यों फिट करना सेलिब्रेसी वाले। तो मैं भाई से बताना चाहता हूँ कि मैं किसी को यहाँ इंसिस्ट नहीं करता हूँ कि तुम सेलिब्रेसी फॉलो करो, तुम ब्रह्मचर्यता फॉलो करो। मैं बस इसके जो बेनिफिट्स हैं उसको बताता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसको फॉलो करो, आपको लगता है कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो ही इसको आप फॉलो करो, अदरवाइज़ आपको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड कमज़ोर लोग सेलिब्रेसी को फॉलो नहीं कर पाएंगे, जो अपने डिज़ायर से इतना ज़्यादा जुड़े हुए हैं, अपने सेक्सुअल डिज़ायर से, प्लेजर से, व्हाटएवर, वो उनके लिए ये वीडियो नहीं है भाई। तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। तुमको सेक्स करना है, तुमको मास्टरबेट करना है एंड तुमको प्लेजर चाहिए, तुमको अपनी एनर्जी को वेस्ट करनी है, तो तुम्हारे लिए ये वीडियो है ही नहीं। ये वीडियो मेरे जैसे लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, जो इस ग्लोब पे रूल करना चाहते हैं, जो अपने लाइफ में कुछ हिस्टोरिकल करना चाहते हैं, कुछ बड़ा उखाड़ना चाहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उनके लिए शूट करता हूँ। ये कमज़ोर लोगों के लिए वीडियो होता ही नहीं है, जो भी वीक पर्सन है। एंड मैं वीक पर्सन उनको कहता हूँ जो अपने लस्ट को बीट नहीं कर पा रहे हैं, जो अपने लस्ट को बीट नहीं कर पा रहे हैं, अपने जो उनका जो सेक्सुअल डिज़ायर है उसको बीट नहीं कर पा रहे हैं, हरा नहीं पा रहे हैं, तो वो कमज़ोर लोग हैं। एंड आपके जैसे कमज़ोर लोगों के लिए मैं वीडियो बिल्कुल शूट नहीं करता हूँ। मैं अपने जैसे स्ट्रॉन्ग भाइयों के लिए वीडियो शूट करता हूँ और वहीं लोग मेरी वीडियो देखें। ठीक है, तो चलो फिर उनका रिप्लाई हो गया। एंड दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि अगर आप सेलिब्रेसी को फॉलो कर रहे हो तो आपका अगर इसमें 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ या 1 ईयर का जर्नी कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप किसी की नहीं सुनोगे। आप किसी की सुनना पसंद ही नहीं करोगे, क्योंकि आपका जो इंटेलिजेंस का जो लेवल होगा ना, इतना हाई हो चुका होगा, आपकी जो वाइब्रेशनल स्टेट है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है इतनी हाई हो चुकी होगी कि ये जो कॉमन लोग हैं ना, जो स्ट्रगल कर कर के आपसे अपर लेवल पे पहुँचे हुए हैं किसी भी सेक्टर में, आप उनकी सुनना पसंद नहीं करोगे। और ये चीज़ फिर कन्फ्लिक्ट पैदा करेगी। एंड अगर आप किसी कॉरपोरेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहे हो, किसी के अंडर में वर्क कर रहे हो एंड इसके साथ साथ आप सेलिब्रेसी भी फॉलो कर रहे हो, तो उस सेक्टर में आपकी लड़ाई स्टार्ट होगी। आप उनके सुनोगे ही नहीं यार, क्योंकि उनका जो रियल फेस है ना, रियल फेस आप देख लोगे। एंड उनकी जो भी स्ट्रेटजी, जो भी उनका पॉलिटिक्स है, छोटा छोटा जो पॉलिटिक्स होता है,
वो वो आपको ऐसे ही दिख जाएगा। तो आप फिर उनके साथ में सर्वाइव नहीं करोगे। आपको फिर खुद का कुछ करना पड़ेगा, स्टार्टअप वगैरह, खुद का कुछ देखना पड़ेगा। तो मैं पहले बता देता हूँ कि अगर आप सेलिब्रेसी फॉलो कर रहे हो तो आप इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना, क्योंकि आप फिर इन फ्यूचर किसी की सुनने वाले नहीं हो। ये एनर्जी आपको गुलाम रहने देगी ही नहीं, आपको स्लेव बने रहने नहीं देगी। ये एनर्जी आपको फ्रीडम सिखाएगी एंड ब्रेवरी सिखाएगी, कॉन्फिडेंस देगी, इंटेलिजेंस देगी, इवन आपको भगवान बनने की सपना भी दिखाएगी, क्योंकि इस एनर्जी के चैनलाइजेशन से ही भगवान बना जाता है। अगर आप इस एनर्जी को चैनलाइज करते हो एंड अपने विचारों को प्यूरिफाई करते रहते हो डे एंड नाइट एवरी सेकेंड, तो समझो कि आप भगवान बन रहे हो। यार भगवान क्या है? कभी आपने सोचा है ईश्वर क्या है? आप अगर अपने सेक्सुअल डिज़ायर को छोड़ दो, अपने स्वार्थ को छोड़ दो एंड अपने मतलब इस यूनिवर्स के, इस ग्लोब के सारे स्वार्थी चीज़ों से डिटैच हो जाओ, तो वही तो भगवान है। भगवान को किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, उसका किसी प्रकार का किसी से कोई स्वार्थ ही नहीं है, उसका किसी से किसी प्रकार का कोई स्वार्थ ही नहीं है। ईश्वर बिल्कुल डिटैच है। एंड अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो आप खुद को पाओगे कि आप ही भगवान हो, आपके अंदर ही वो भगवान है। भगवान कहीं बाहर है ही नहीं, ना कभी था। तो इसीलिए बड़े बड़े जो फिलोसफर हुए ना, बड़े बड़े जो फिलोसफर हुए, दार्शनिक हुए, तो उन्होंने अल्टीमेटली ये जाना कि ईश्वर हमारे अंदर ही है, ईश्वर कहीं बाहर और नहीं है। एंड वो तब तक हमें समझ में नहीं आता है जब तक हम अपने ये छोटे छोटे डिज़ायर को पकड़ के रखे हैं, अपने स्वार्थ को, अपने लस्ट को पकड़ के जी रहे हैं, तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा। तब तक हमें लगता है कि ईश्वर कहीं और है एंड वो कहीं हमें मिलेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर हम ही हैं एंड ईश्वर हमारे अंदर ही है, और उसकी फीलिंग हमें तभी हो पाएगी जब हम इन सारी चीज़ों से डिटैच हो पाएंगे, इन सारी सांसारिक चीज़ों से। बट इतना डिटैचमेंट जिसको हो जाएगा वो फिर इन समाज में नहीं रहना चाहेगा, वो अकेला रहना चाहेगा, वो जंगलों में जाना चाहेगा, वो नेचर के साथ में एक्सप्लोर करना चाहेगा। ऐसा होता है, जैसा कि मेरे साथ भी हो रहा है एंड बहुत पहले से हो रहा है। ये मुझे मन नहीं लगता, मतलब लोगों के साथ में मेरा मन नहीं लगता, मैं अकेला रहना चाहता हूँ हमेशा एंड मैं नेचर के साथ में रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद को जान चुका हूँ कि मैं कौन हूँ। तो मेरा मन नहीं लगता ऐसे फालतू के बकवास लोगों के साथ में जो इतने छोटे छोटे अपने स्वार्थ से अटैच हैं, अपनी ईगो से अटैच हैं, अपने सेक्सुअल डिज़ायर से, लस्ट से अटैच हैं, उसको पकड़ के जी रहे हैं एंड वगैरह वगैरह, डिस्क्रिमिनेशन के साथ में जी रहे हैं। तो मेरा मन नहीं करता ऐसे लोगों के साथ में, ऐसे लोगों के बीच में रहने का। बट अभी रहना पड़ रहा है क्योंकि मेरी भी फैमिली है एंड मैं अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता हूँ। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इतना भी डिटैच हो जाना थोड़ा स्वार्थी है, क्योंकि उस फैमिली से ही, उस फैमिली के माध्यम से ही मैं आया हूँ इस ग्लोब पे, इस व्हाटएवर जो भी मेरा एग्जिस्टेंस है, इसके पीछे परमात्मा का हाथ है, व्हाटएवर जो भी है। बट कहीं ना कहीं मेरी फैमिली भी तो है ना, तो मैं अपनी फैमिली से अलग नहीं हो पाऊँगा, तो इसलिए मुझे रहना पड़ता है। बट मेरा मन नहीं लगता है, मैं ये कह रहा हूँ। तो आप लोग भी रेडी हो जाना इन सब चीज़ों के लिए कि ऐसा होगा। अगर आप रियल सेलिब्रेट हो एंड बिल्कुल डिटैच हो रहे हो सारी चीज़ों से, एंड बिल्कुल सारी चीज़ों से क्या डिटैच होना, अगर तुम अपने सेक्सुअल डिज़ायर से डिटैच होना स्टार्ट हो जाओगे ना, अगर तुम अपने सेक्सुअल डिज़ायर पे कंट्रोल कर लोगे, तुम्हारा जो लस्ट है उससे डिटैचमेंट आ जाएगा,
तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ों से तुम डिटैच होते जाओगे, तुम्हारे अंदर डिटैचमेंट आते जाएगा ऑटोमेटिकली। समझ रहे, समझे? चलो फिर बाय एंड थैंक यू। इस वीडियो में मुझे इतना ही बात करनी थी, एंड फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।